बोले वो भी बोल करके देखो, अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्रशत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुगत गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गीतोपनिषद श्री श्रीमद् भगवद गीता के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य नमस्कार। कल जो एकादशी थी उस एकादशी का नाम था श्री मोक्षदा एकादशी। कई लोग ऐसा विचार करते हैं कि इस दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ और पहला दिन है और पहले दिन ही ये भगवत गीता को भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना करके हमें सुनाया। तो कहते हैं कि अर्जुन को ये भगवत गीता सुन करके मोक्ष प्राप्त हुआ। मोक्षदा एकादशी का ये अर्थ है। वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि अर्जुन को मोक्ष प्राप्त हुआ। अर्जुन तो भगवान का नित्य परिकर है पहले से ही। हाँ, ये भगवत गीता में संवाद है और वो संवाद विशेषकर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में है। उस संवाद को जो थोड़ा श्रद्धा से सुनते हैं, ऐसे श्रद्धा से सुनने वाले लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। तो श्रीमद् भगवद गीता को पाठ करने वाले, पढ़ने वाले दो प्रकार के पाठक हैं। यहाँ कितने लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक को पढ़ा है? कितने लोगों को 7 श्लोक याद है श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक को पढ़ करके? विचार करना पड़ेगा। बाकी लोग कब पढ़ेंगे भगवद गीता को? और कौन सा समय आने वाला, क्या सोच रहे कब आएगा समय? तो एक तो पाठक है जो पढ़ने वाले भगवद गीता को जो केवल बाह्य स्पर्श करते हैं, उसमें प्रवेश नहीं करते। हाँ, जैसे नदी है तो बाहर से उसको स्पर्श करेंगे, उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। इस प्रकार के पाठक लोगों ने, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जागो, सो के रहे हो, उन्होंने निर्णय किया कि भगवद गीता का क्या फल है, भगवद गीता का क्या उद्देश्य है, क्या देता है भगवद गीता? कौन बताएगा? भगवद गीता से क्या शिक्षा मिलती है? जीवन का सार है, कैसे जीना है। उन लोगों ने निर्णय किया कि भगवद गीता का परिपाद्य विषय जो है वो कर्म है। कर्म प्रधान है। भगवद गीता को जो है क्या है? कर्म प्रधान है। लेकिन ऐसे लोग जो है
वो कैसे भगवत गीता को स्पर्श करते हैं? वो भगवत गीता में प्रवेश नहीं करते, बाहर बाहर से। लेकिन जो भगवत गीता के अंदर प्रवेश करते हैं उन लोगों का निर्णय है कि श्रीमद् भगवत गीता क्या प्रदान करता है। भगवत गीता का परिपाद्य विषय जो है वो है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति। और कहां से प्रारंभ? इतना चमत्कारी ये ग्रंथ है कि देखो पहला श्लोक कहाँ का है? पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने पूछा। किसको पूछा? संजय को पूछा। धृतराष्ट्र और संजय कहाँ पर है? हस्तिनापुर में। और युद्ध कहाँ हो रहा है? कुरुक्षेत्र में। और वहां बैठ करके वो क्या कर रहा है? लाइव कमेंट्री कर रहा है। हाँ, लाइव कमेंट्री देख रहा है वहां से कुरुक्षेत्र में जो कुछ हो रहा है, वहीं बैठे बैठे दिखाई दे रहा है। ये क्या है? इसी को कहते हैं दूरदर्शन। हमारे महाभारत में युद्ध में भगवत गीता से ही प्रेरणा लेकर के ये जो दूरदर्शन, जो आप दूर से दर्शन करते हो, हाँ, लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं ना, ये वही उसका स्रोत है। तो पहले श्लोक में देखो कितना चमत्कारी ये ग्रंथ है। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्च एव किम अकुर्वत संजय। वो प्रश्न कर रहा है। देखो एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर स्मरण करने वाली, कि शास्त्र को जब पढ़ते हैं तो शास्त्र को पढ़ करके शब्दार्थ में प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक तो शास्त्र का है शब्द और उस शब्द का अर्थ, शब्दार्थ में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मेरे गुरुजी कहते थे उस शास्त्र के टोन को पकड़ना चाहिए, अर्थात क्या भाव है कहने का। शब्दार्थ में तो फंस सकते हैं, व्यक्ति फंस सकता है। हमारे भोंक रहा है। हमारे गुरुजी समझाते थे कि देखो एक वाक्य है कि आप वहां क्यों गए थे, है ना, एक ही वाक्य है ना। लेकिन उसको अगर लिखा हुआ पढ़ेंगे और उसके शब्दार्थ में जाएंगे तो एक वाक्य का एक ही अर्थ निकलेगा। लेकिन अगर उसके टोन को पकड़ेंगे, टोन मतलब किस प्रकार से कहा गया। अगर कोई क्रोध में कहता है इसी बात को, आप कहाँ गए थे, इसका अर्थ है आप जहां गए थे वो अच्छी जगह नहीं है, वहां आगे से नहीं जाना। हाँ, उसी को हंसते हुए कहे, अरे आप कहाँ गए थे भाई, हमें पता है तुम जहां गए थे। इसका अर्थ क्या है? हाँ, अर्थात वही शब्दों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। तो क्या करना चाहिए? उसके टोन को पकड़ना चाहिए। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र पूछ तो कुछ और रहा है, कह रहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र क्या है? ये धर्म क्षेत्र है। हाँ, अनेकों कारण है उसके धर्म क्षेत्र होने के। वहां पर संवेता एकत्रित हुए, युयुत्सवा युद्ध की इच्छा से, माम का मेरे, पांडवश्चैव और पांडवों के लड़कों ने क्या किया, है ना, ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या पूछना चाहता है वो इस श्लोक में वो वास्तव में ये पूछना चाहता है संजय से कि भाई आप देख रहे हो, देख करके उस वहां के माहौल से, वहां के परिवेश से देख करके बताओ कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। जैसे क्रिकेट में कमेंटेटर होते हैं ना, वो मैच तो बाद में शुरू होगा, लेकिन पिच को देख करके दोनों टीमों का कंपैरिजन करके वो पहले बता देते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। हाँ, ऐसे ही वो पूछ रहे कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। अर्थात ये जो महाभारत युद्ध है इसमें विजय किसकी होगी, कीर्ति किसकी होगी, ऐश्वर्य किसको प्राप्त होगा, ये बात को वो पूछ रहे हैं। निर्जा दीदी सुन लो। और जो 700वां श्लोक है वो किसने बोला है?
वो संजय ने बोला है। पहले श्लोक का उत्तर कहाँ है? 700वें श्लोक में। 700वें श्लोक में उन्होंने बोला है, क्या बोला है? किसी को याद है 700वां श्लोक? हाँ, योगेश्वर कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां योगियों के भी परम योगी, योगियों के ईश्वर, अर्थात योग किसी प्रकार का भी हो, कर्म योग हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, भक्ति योग हो, सबके लक्ष्य कौन है? सबके लक्ष्य कृष्ण, इसलिए वो योगियों के ईश्वर है। हाँ, योगेश्वर। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, यत्र पार्थ धनुर्धर, और जहां पर पार्थ अर्थात प्रथा का पुत्र, कुंती का ही एक नाम है प्रथा, और उसके बेटा को कहते हैं पार्थ। जहां अर्जुन, कुंती का बेटा पार्थ कहने का अर्थ क्या? अर्जुन। अर्जुन जैसा जो भगवान का भक्त है, भगवान का सेवक है, जहां ये दो हैं, ध्यान से सुनो इस बात को, नींद आ रही है। एक्चुअली पता क्या हुआ है, हमारे साथ जो लोग आए ना, सब थोड़ा वृद्ध अवस्था वाले हैं और जीवन में कथा कभी सुनी नहीं है, तो कथा में रुचि ही नहीं है। व्यापार की बात करो, पैसे की बात करो, अगर 4 घंटा में थक जाए तो देखो, थकनेंगे नहीं 4 घंटा, लेकिन कथा में रुचि नहीं है। और अभी दिक्कत क्या हो गई है कि इस उम्र तक आते आते बांस पक गया। हरा बांस तो मुड़ जाता है, लेकिन जो पका हुआ बांस है ना, वो मुड़ नहीं सकता। टूट तो सकता है लेकिन मुड़ नहीं सकता। अब स्वभाव ऐसा बन गया है कि स्वभाव में भगवान की कथा में रुचि नहीं है। अगली बार से देख करके लाएंगे, जवान जवान बच्चों को लेकर के आएंगे, जो हरे बांस है, थोड़ा सा मुड़ सके, ऐसे लोगों को लेकर के आएंगे। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, बाकी सब चीज आपको बाजार में मिल जाएगी, ये कथा नहीं मिलेगी। जीवन में मिली क्या आपसे पहले? है ना? मिली होती तो आज ये स्वभाव नहीं होता, आज ऐसी आदत नहीं होती, इसका अभाव रहा है। अब मिल रहा है, मन नहीं लगने पर भी, रुचि नहीं होने पर भी क्या करें? इसको ध्यान से सुने, क्योंकि इसी को सुनने से मंगल होगा। कैसे मंगल होगा? इसको बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो धीरे धीरे इसमें आकर्षण होगा। आकर्षण होने पर करेंगे, करने से हमारे को उसका फल प्राप्त होगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र, वहां ही श्री मने ऐश्वर्य, विजयो, विजय, कीर्ति, हाँ, ये तीनों के तीनों चीजें संसार के सब लोग इसी को ढूंढ रहे हैं। यही चाहिए संसार के लोगों को, सब लोगों को, ऐश्वर्य हो, विजय हो। कभी कोई चाहता संसार में हार जाए? हम सभी चाहते हैं जीतना, लेकिन सब हार जाते हैं। विजय हो और प्रतिष्ठा, सम्मान हो, कीर्ति हो। अगर ऐसी इच्छा है तो कैसे मिलेगा? अर्जुन के जैसे भक्त बन करके और भगवान को स्थापित करके उनके आदेश उपदेश जो शास्त्रों में दिए गए हैं उसके अनुसार, उसी भावना से आचरण करेंगे अगर, तब हमारे को संसार में ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, तब हमारे को संसार में विजय की प्राप्ति होगी, और तब हमारे को संसार में कीर्ति की प्राप्ति होगी। अर्थात जिस पक्ष में कृष्ण है, संजय क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जिस पक्ष में कृष्ण है वही विजय होगी। जिस पक्ष में कृष्ण नहीं है वो क्या है? वो परास्त होगा, उसको हार का सामना करना पड़ेगा। पक्ष कहने का अर्थ क्या है? हमारे लिए क्या अर्थ है पक्ष कहने का? हमारे लिए पक्ष कहने का अर्थ है जिसके जीवन में भगवान कृष्ण है, स्पर्श है। कैसा स्पर्श है? सेवा से, उसी को जीवन में सफलता मिलेगी। वरना तो यहाँ आना जाना तो लगा ही हुआ है, यहाँ तो आए, है ना,
बंगला में कहते हैं एला और गेला, आए और चले गए। क्यों आए? कभी प्रश्न किया अपने आप से कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर? शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, हाँ, उनको पालने के लिए, गधे के जैसे मेहनत करने के लिए, रिश्वत लेने के लिए, बेईमानी करने के लिए, चुगली करने के लिए, निंदा करने के लिए? किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? विचार करो ना, कभी विचार किया जीवन में आए किस लिए? हाँ, ऐसे ही पशुओं के जैसे आ गए और पशुओं के जैसे चले गए, केवल इस उद्देश्य के लिए आए हैं? अरे किसी विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं ना? किस उद्देश्य के लिए आए हैं? ये बैठ बैठ करके संतों के साथ में श्रीमद् भगवत गीता जैसा जो महान ग्रंथ है, क्या है ये? मेरा गुरुजी आज सुबह मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे ये श्रीमद् भगवत गीता के रूप में ये सोने की थाली में अमृत परोस करके हमको दिया गया, और हम दुर्भाग्यशाली लोग हैं कि उस अमृत की महिमा को नहीं जानने के कारण हम उस अमृत को क्या करते हैं? हम उस अमृत को तिरस्कार कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, और उसके बदले क्या करते हैं? ये संसार का विष रूपी जो विषय है इसको हम ग्रहण करते हैं, केवल विषय को ग्रहण, विषय ग्राही हम लोग हैं। हम लोगों को होना क्या है? सार ग्राही। ग्राही माने ग्रहण करना, सार वस्तु को ग्रहण करने वाला होना चाहिए, लेकिन हम संसार में विषय को ही ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? या तो आप प्रश्न करो या मैं करूंगा। कितने श्लोक हैं? मैं पूछूंगा, वरना क्या होगा, एक ही व्यक्ति सारे जवाब देता रहेगा, है ना? भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700। मैं पूछूंगा, पूछ के बताऊंगा, पूछूंगा तो आप बोलना, ठीक है? 700 श्लोक है। अध्याय कितने? ये सीढ़ी में बैठे हुए लोग, इसको कौन बताएगा कितने अध्याय हैं? हाँ, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, डिफिकल्ट करते हैं। भगवत गीता में कितने विषयों पर चर्चा की गई है? भगवत गीता में कितने विषय हैं जिन पर चर्चा की गई है? हाँ? कितने विषय? पहले गिनती बोलो, कितने विषय? छोड़ दो, मत ट्राई करो, थक जाओगे। हाँ, 5 विषय पर चर्चा की गई है। हाँ निर्जा माता जी, कौन कौन से विषय है? 5। अभी आप हाथ उठा रहे थे, बता रहे ना। एक, सबसे पहले भगवान ने दूसरे अध्याय में, भगवत गीता के पहले अध्याय में भगवान नहीं बोले, केवल एक श्लोक को बोला है। हाँ, क्या श्लोक को बोला है? कौन जानता है? वो एक ही श्लोक को बोला, कोई जानता है? भगवत गीता के पहले अध्याय में भगवान ने केवल एक श्लोक को बोला है। पहले सेटिंग द सीन है। हाँ, पहला श्लोक, एक ही श्लोक बोला है। उस श्लोक में कहा है भगवान ने अर्जुन को, जब अर्जुन ने आदेश दिया कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलो, और वहां आकर के भगवान ने पहले अध्याय में एक ही शब्द बोला है, एक ही श्लोक बोला, पश्य पश्य एतान सर्वान कुरु। अरे किनसे युद्ध करने वाले हो? ये सारे कुरुओं को एक बार देख तो लो, पश्य पश्य, देखो देखो। हाँ, और फिर अर्जुन को मोह नहीं हुआ, अर्जुन ने लीला किया मोह होने का, और दूसरे अध्याय से भगवान ने बोलना शुरू किया। तो दूसरा अध्याय जो बोला, किसको पता है दूसरा अध्याय का विषय क्या है? जीव हमारे बारे में बताया है, ना जायते मरियते कदाचन, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, हमारे बारे में बताया है। 6 विकार बताए हैं हमारे में। जहां जीव है वहां 6 प्रकार के विकार होते हैं। कौन बताएगा ये 6 प्रकार के विकार कौन कौन से? अरे बाबा, विचार करके बोलो। विकार को कहते हैं परिवर्तन, दोष नहीं कहते। विकार को क्या कहते हैं? परिवर्तन। आप दोष बता रहे हो। विकार, पहला विकार क्या है? जीव शरीर के लेकर के जन्म लेता है, फिर उसमें परिवर्तन क्या आता है?
वो शरीर बढ़ता है। तीसरा परिवर्तन, हमेशा नहीं बढ़ता रहता, बढ़ते बढ़ते रुक जाता है। रुक करके फिर क्या करता है वो? नहीं, अभी बूढ़ा मत करो। अपने जैसे ही दूसरे शरीर को जन्म देता है ना। पशु पशु को जन्म देता है, वनस्पति वनस्पति को जन्म देती है, और मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है। और जन्म देने के बाद फिर धीरे धीरे वृद्ध हो जाता है। और छठा विकार है तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। छठा विकार है क्या? छठा विकार क्या है? छठा विकार क्या है? कौन बताएगा? गलत। छठा बुढ़ापे के बाद क्या होता है? बीमारी। बताओ ना छठा विकार। भगवत गीता के पाठक बैठे हैं यहाँ बहुत सारे, फिर भी ऐसी बात है। छठा विकार है देहांतरण। मैंने अभी, आप लोग मृत्यु ना बोले इसलिए मैंने अभी बोला, ना जायते मरियते कदाचन, ना हमारा जन्म होता है और ना हमारी मृत्यु होती है। ना हन्यते, कोई हानि नहीं होती है। हन्य माने शरीर, शरीर का विनाश होने पर भी हमारा विनाश नहीं होता। इसलिए छठा विकार भगवत गीता में मृत्यु नहीं है। क्या है छठा विकार? देहांतरण। हमारी मृत्यु नहीं होती, हम मरते नहीं है। हमारा क्या होता है? एक देह से दूसरे देह, जैसे स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह, है ना। रेत यमुना के किनारे पड़ा हुआ है, यूजलेस है, वहां से ला करके प्लास्टर कर दिया, प्लास्टर में लगा दिया, सीमेंट में ला करके, तो क्या हुआ? रेत का स्थानांतरण। हाँ, ऐसे ही ये देहांतरण है। ये 6 प्रकार के जो है विकार है, ये बताया जीव के बारे में। और क्या बताया जीव के बारे में? कि हम ये शरीर नहीं, हम कौन है? हाँ, हम आत्मा है। शरीर क्या है फिर? ये शरीर किसका है? ये हमारा शरीर है, कुछ समय के लिए दिया गया है। ठीक है, ये हमारा शरीर है। क्या किया गया है? ये कुछ समय के लिए ये दिया गया है। और बताया हमारा स्वरूप कैसा है? हमारा स्वरूप कैसा है? तो तब बताया ना नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती। हाँ, इसको किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, और इसको किसी अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता, पानी से गीला नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से पहला, अगर आप लिखते तो आपको याद रहता, अभी तो बस में जाते जाते फिर भूल जाओगे। पहला विषय क्या है भगवत गीता का? क्या है? अब तो बताया क्या है पहला विषय? जीव। जीव कहने का अर्थ क्या है? हम। अच्छा, एक बात बताओ, ये जीव कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, जीव 2 प्रकार के होते हैं, जड़ चेतन। चेतन ही है जीव, जड़ तो जीव होता ही नहीं। चराचर भी नहीं, स्थावर जंगम भी नहीं। विचार करके बोलो, शास्त्र चक्षु लगा करके बोलो। बद्ध और मुक्त। बद्ध और मुक्त। बद्ध कैसे हैं और मुक्त कैसे हैं? बद्ध और मुक्त का गुण कैसा है? दोनों का एक ही गुण है। बद्ध और मुक्त का दोनों का एक ही गुण है। वो गुण कैसा है? बद्ध संसार में फंसे हुए हैं और नहीं 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 नहीं, ये तो आपने व्याख्या करी है। दोनों का गुण कैसा है? नित्य है। एक नित्य बद्ध है और एक नित्य मुक्त है। नित्य बद्ध और नित्य मुक्त है। ठीक है। जीव के बारे में बहुत दूसरे अध्याय में भगवान ने कृपा करके बहुत विस्तार में बताया है। फिर उसके आगे उन्होंने भगवान अर्थात अपने बारे में बताया। भगवान कौन है? हाँ, कौन है भगवान? भगवान कौन है? षडेश्वरी कौन? हाँ, भगवान को अनुभव कितने प्रकार से किया जाता है? भगवान का अनुभव कितने प्रकार से किया जाता है?
देखो कितनी बुरी तरह से फेल हो रहे हैं, है ना? हाँ, सारे फेल हो रहे हैं। अभी पूछो सलमान खान कौन है, देखो उसकी पूरी बायोडाटा बता देंगे पूरा का पूरा। हाँ, भगवान को कितने प्रकार से अनुभव किया जाता है? 3 प्रकार से। ब्रह्मेति, परमात्मेति, श्री भगवान इति शब्द। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है भगवान के चरणों के नख से निकलने वाला प्रकाश, जिसको ज्योति कहते हैं, जिसको ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मेति। और इससे श्रेष्ठ क्या है? परमात्मा। परमात्मा का कैसा स्वरूप है? वो हमारे हृदय में निवास करते हैं। अच्छा, कैसे हैं वो हृदय में निवास करने वाले भगवान? परमात्मा का स्वरूप चतुर्भुज स्वरूप है परमात्मा का। अब तो उससे आगे बढ़ेगी, इसके बाद मैं बता दूंगा आपको। ना एक इसके बाद बता दूंगा, है ना? परमात्मा, और परमात्मा से जो श्रेष्ठ है वो कौन है? स्वयं भगवान। तो भगवान हमारे हृदय में किस स्वरूप में रहते हैं? किस रूप में रहते हैं? हाँ, सूक्ष्म रूप में। किस रूप में रहते हैं? ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में, भगवान रूप में? परमात्मा। बहुत सुंदर, परमात्मा रूप में। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु वहां पर रहते हैं। तीसरा विषय जो बताया, वो तीसरा विषय है प्रकृति। ये प्रकृति कैसी है? ये चर और अचर जो कौन कहते हैं? चर अचर। हाँ, ये प्रकृति कैसी है और इसकी ये प्रकृति काम कैसे करती है? कौन बताएगा कैसे काम करती है प्रकृति? है भगवत गीता में बताया। गुड। मया अध्यक्षेन प्रकृति, हाँ, प्रकृति सूयते चराचर। चर और अचर जितनी प्रकृति है, ये किसके अध्यक्षता में काम करती है? किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। इसी प्रकृति को कहते हैं माया। हाँ, इसी प्रकृति को क्या कहते हैं? माया। एक सरल प्रश्न, माया के कितने गुण हैं? 3 गुण। कौन कौन से? सत्व, रजो, तमो। तम, रज, सत्व। ठीक है। इस माया को भगवान ने भगवत गीता में क्या बताया कि माया को कैसे लांघा जा सकता है? मेरे शरणागत होने पर ही माया को लांघ सकते हैं। श्लोक याद है? नहीं। 4:22 क्या? 4:22 क्या कहा उसने? माया दुरत है। हाँ, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये माया मेरी शक्ति है और इसको पार करना कैसा है? दुरत्या। दुरत्या का अर्थ क्या है? कौन जानता दुरत्या का अर्थ? मुश्किल से पार। अरे भाई, अर्थ बताओ। दुरत्या का अर्थ क्या है? दुरत्या का अर्थ सुनो आज ध्यान से। श्री विश्वनाथ ठाकुर पाद जी ने टीका करते हुए बताया, संसार की कोई योग्यता लेकर के या संसार की सारी योग्यता लेकर के भी जिसको जीव लांघ ना सके उसको क्या कहते हैं? है ना? जैसे नदी है, उसको तैरना कोई जानता तो लांघ सकता है, पार कर सकता है ना। नदी को पार करने के लिए तैरना जानता है तो पार कर सकता है। लेकिन संसार की सारी योग्यताओं को लेकर भी, हाँ, जिसको कोई लांघ नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? दुरत्या। आपको ठीक लग रहा है प्रश्न उत्तर? हाँ, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो ये दुरत्या जो है, इसको लांघने का क्या उपाय है? तो भगवान ने कहा इस बात को गांठ बंधाओ, सूत्र बांधो। माम एव ये प्रपद्यते माया मेताम तरंती ते। जो मेरी ही शरण में आ जाते हैं वो क्या करते हैं? वो माया से
पार हो जाते हैं। कैसे पार हो जाते हैं? कोई उदाहरण, कैसा उदाहरण दिया भगवत गीता में? कैसे पार हो जाते हैं? अरे तो वो तो हो ही गया माया मेरे। किस प्रकार से? दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे जब बारिश होती है तो बारिश में मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है और उसमें गाय चलती है तो उसके पैर का थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है और उसमें थोड़ा सा जल भर जाता है। जैसे उसको पार करना, कितना साधारण है उसको पार करना, उसको पार करने में कोई समस्या है? जैसे उसको पार कर जाते हैं, ऐसे ही साधारण ये दुरत्या जो माया है, ऐसे ही ये माया को साधारण रूप में पार किया जा सकता है। कितना विषय हो गया? संक्षेप में बता रहे हैं आपको। 4 विषय हो गया, 3 हुआ है ना? हाँ। और अब बताओ आपका फेवरेट टॉपिक, चौथा विषय जो है वो है कर्म। कर्म नहीं कहा भगवान ने भगवत गीता में कहीं भी, क्योंकि कोई जीव ऐसा नहीं है जो कर्म किए बिना रह सकता है। कोई ऐसा नहीं है। कर्म करने के लिए सब विवश है, मजबूर है, मजबूर होकर के कर्म करना पड़ता है। कोई कहता है हम कर्म नहीं करेंगे। कोई कर सकता है? ऐसा है कोई कर्म ना करे? अरे हम या तो बैठ सकते हैं, उदाहरण से समझो, या खड़े हो सकते हैं, या लेट सकते हैं। बैठना भी कर्म है। बैठना कैसा कर्म है? सतोगुणी कर्म। खड़े होना कैसा कर्म है? रजोगुणी कर्म। और लेटना कैसा कर्म है? इसके अलावा क्या कर सकते हैं? या तो बैठेंगे, या तो खड़े होंगे, या तो लेटेंगे। तो कर्म करने के लिए तो विवश है। इसीलिए भगवान ने कर्म करने के लिए नहीं कहा। क्या कहा है? कर्म योग। अर्थात योग मने जुड़ना। किसके साथ जुड़ना है? भगवान के साथ जुड़ना। सब बोलो, एक बोल तो दो। किसी को पति के साथ जुड़ना है, किसी को पत्नी के साथ जुड़ना है, किसी को पैसे के साथ जुड़ना है, किसी को दुकान के साथ जुड़ना है, किसी को मकान के साथ जुड़ना है। हाँ, उद्देश्य क्या है जीवन का? भगवान के साथ जुड़ना। इसी जुड़ने के बहुत सारे मार्ग है, यहाँ पर भगवान ने बताया है कर्म योग। इसीलिए उस अध्याय का नाम भी क्या है? कर्म योग। कर्म कहीं नहीं बताया। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म किसे कहते हैं? जो शास्त्रों में जो कहा गया है, वेदों में जो बताया गया है, वो कर्म है। और विकर्म किसको कहते हैं? जो शास्त्रों में जो नहीं बताया गया उसको भी करना है, वो विकर्म हो गया। और अकर्म किसको कहते हैं? मैं तो ना तो विकर्म करना, ना कर्म करें ना विकर्म करें। भगवान ने एक श्लोक में बताया कि कुछ क्रिया करने से पहले जान लो। क्या जान लो? उन्होंने कहा 3 बार ही कहा जान लो, जान लो, जान लो। कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणा गति। कर्मों की गति कैसी है? गहन। गहरी का गहन कहने का अर्थ क्या है? बहुत सूक्ष्म है, बहुत निर्दयी है कर्मों की गति। क्या करता है कर्म? जो निर्दयी है, कर्म क्या करता है? करने वाले को फंसा लेता है। फंसा के क्या करता है? गिरा देता है। गिरा के क्या करता है? पाप में फंसा देता है। और पाप जो है, पाप का कैसा स्वभाव है? हाँ? पाप का स्वभाव है कि पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। अर्थात किया हुआ जो कर्म है उसके फल को भोगना ही भोगना पड़ता है। कर्म कहते हैं उसको जो वेदों में डूज एंड डोंट्स है, उसको पालन करना। ये क्या है? ये कर्म है। कर्म का फल क्या है? कर्म का फल क्या है? कर्म का फल है पुण्य। दूसरा है विकर्म। जो वेदों में डूज एंड डोंट्स कहा गया है,
तो डूज को नहीं करना और डोंट्स को करना, ये क्या है? विकर्म है। इसका फल क्या है? इसका फल है पाप। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है अकर्म। अकर्म मतलब जो ना कर्म है ना विकर्म है ना। जैसे उदाहरण से समझो, एक व्यक्ति है, वो फौज में भर्ती हो गया। फौज में भर्ती होकर के और लड़ाई में गया, युद्ध में, शत्रु पक्ष से युद्ध हुआ। वहां उसने क्या किया? शत्रु पक्ष के 25 लोगों को मार डाला। तो उसको वापिस आया तो क्या हुआ? अवार्ड मिला, उसको पुरस्कार मिला है, अवार्ड मिला। लेकिन छुट्टी में अपने घर पर गया। ध्यान से सुनो इस बात को, 1 मिनट में समझ जाओगे। छुट्टी में अपने घर में गया। घर में गया तो जमीन के पीछे पड़ोसी से लड़ाई हो गई और उसने क्या किया? पड़ोसी को मार दिया। अब क्या मिलेगा उसको? है? क्यों? वो तो कहेगा भैया मेरी तो ट्रेनिंग मारने की हुई है और मेरा कर्म क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है? मारना। अभी तो मैंने मारा 25 लोगों को, तब तो अवार्ड मिल गया। एक आदमी को मारने पर पनिशमेंट, क्या भेद है? क्या अंतर है? वहाँ की ड्यूटी थी वो। बहुत सुंदर। वो देश के लिए किया, इसलिए वो कर्म नहीं था। ये अपने लिए किया, इसलिए ये कर्म। ऐसे ही भैया ये संसार साधारण रूप में समझो, जो भगवान के लिए किया वो क्या है? वो अकर्म है। जो भगवान को छोड़ करके अपने लिए किया वो क्या है? कर्म का 2 ही फल है, एक फल है पुण्य और एक फल है पाप। पुण्य भी पाप के बराबर है, पुण्य में कोई कमी नहीं है। पुण्य भी जो है वो पाप के बराबर है, क्योंकि 18वें अध्याय में जब भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा, वहां पर केवल पाप कहा, पुण्य नहीं कहा। अरे पुण्य को भी भोगना पड़ेगा और पाप को भी भोगना पड़ेगा। जब तक पुण्य को नहीं भोग लेंगे और पाप को नहीं भोग लेंगे, मुक्ति कैसे हो सकती है? पुण्य को भी भोगेंगे, पाप को भी भोगेंगे, जब दोनों को भोग लेंगे तब मुक्ति होगी। तो यहाँ तो खाली पाप कहा, पुण्य तो नहीं कहा। क्यों? क्योंकि श्री विश्वनाथ ठाकुर पाद जी कहते हैं कि पुण्य में भी पाप के जैसी ही जघन्यता है। दोनों को भोगने के लिए कलेश है, दोनों को भोगने के लिए शरीर लेना पड़ता है। शरीर है तो मृत्यु निश्चित है, शरीर और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और बीमारी निश्चित है ना? ठीक है ना? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। इस प्रकार से विस्तार से जो है कर्म के बारे में बताया। अकर्म, कौन सा कर्म? 3 कर्म पता लगे ना हमें क्या करना है? हमें ना कर्म करना है, हमें ना कहाँ क्या करना है हमको? अकर्म कब होगा वो? जब हमारी क्रिया के लक्ष्य कौन होंगे? हम सारे काम अगर भगवान के लिए करेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? खाएंगे नहीं कुछ है? अगर सारे काम भगवान के लिए करें, प्रश्न आपका भी प्रश्न, मैं ही प्रश्न कर रहा हूं आपकी ओर से। हाँ, अगर सारा काम भगवान के लिए करेंगे तो खाएंगे नहीं क्या? खाएंगे। कैसे खाएंगे? भगवान के लिए बना उद्देश्य से बनाएंगे, भगवान के सुख के लिए बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और उसको प्रसाद के रूप में पाएंगे। ये क्या है? ये है अकर्म। क्रिया है, इसमें सेम क्रिया है। वैसे ही आग जलाना, वैसे ही पानी डालना, वैसे ही उबालना, वैसे ही आटा गूंथना, वैसे ही तलना, वैसे ही छौंकना, वैसे ही भूनना, सब वही क्रिया है। लेकिन उद्देश्य के कारण के उद्देश्य क्या है क्रिया का, उस क्रिया के उद्देश्य में कौन केंद्र में है, इससे अकर्म बन गया और इससे कर्म बन गया। ठीक है, यहां तक किसी का कोई प्रश्न है? सारे कामों को ऐसे ही भगवान से जोड़ा जा सकता है। अरे रहने के लिए घर चाहिए ना, हाँ, तो रहने के लिए घर चाहिए तो घर में क्या करो? सुंदर मंदिर बनाओ। फिर वो घर क्या हो गया? वो घर थोड़ी ना रहा, फिर घर क्या हो गया? फिर वहां झाड़ू लगाना क्या है? सेवा है भगवान की। मंदिर में झाड़ू लगाना सेवा है ना। फिर वहां पोछा लगाना क्या है?
सेवा है भगवान की। ऐसे ही हर चीज को भगवान से युक्त होकर के जो क्रिया होती है उसी को अकर्म कहते हैं। कर्म और बहुत सूक्ष्म रूप में 4 विषय हो गए ना, 5वां विषय है बहुत सूक्ष्म रूप में। इसको क्या किया उन्होंने? काल के बारे में बताया, समय के बारे में। काल कौन है? भगवान ही है, भगवान ही वो काल है। ठीक है। अब इसके जो पाठक है भगवत गीता को जो अनुसरण करने वाले हैं वो कितने प्रकार के लोग हैं? हाँ, ज्ञानी अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी। वो तो भगवान के पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतन अर्जुना। हाँ, आर्त अर्थात जिज्ञासु ज्ञानिश्चय भरत ऋषभ। वो तो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। पढ़ने वाले जो भगवत गीता का अनुसरण करने वाले लोग हैं, सबसे पहले साधारण लोग। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने साधारण लोगों के लिए साधारण ज्ञान दिया। साधारण ज्ञान क्या दिया है? जैसे साधारण ज्ञान क्या है संसार का? आंख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर खाकर कुल्ला, जग कर कसरत नित कर। सुना आप लोगों ने ये? हाँ, ये साधारण ज्ञान है। इसी प्रकार से भगवान ने बताया युक्त आहार विहारस्य। आहार और विहार कितना कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? युक्त। युक्त का अर्थ क्या है? नहीं, जितना चाहिए, जितना जरूरी है। ना आवश्यकता से कम और ना आवश्यकता से अधिक। हाँ, डिसिप्लिन, अनुशासित करो। ऐसा क्या होगा? युक्त करने से ये अनुशासित हो जाएगा। तो पहला है साधारण ज्ञान, ठीक है। फिर गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, सर्वगुह्य ज्ञान, हाँ, गुह्यतम ज्ञान और फिर सर्वगुह्य ज्ञान। साधारण ज्ञान में ये बताया अपने अपने अधिकार के अनुसार स्वीकार करो। गुह्य ज्ञान किसके लिए है? भगवान ने भगवत गीता में पढ़ा अपने 3 प्रकार का ज्ञान, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम और फिर सर्वगुह्य पढ़ा है ना। गुह्य ज्ञान किसके लिए? हाँ? नहीं, करने के लिए। नहीं, ज्ञानी के लिए। ज्ञानी का लक्ष्य क्या है? क्या है गुह्य ज्ञान? ब्रह्म। हाँ, दूसरे कौन है? गुह्यतर कौन है? योगी। योगियों के लिए ज्ञान है ये। कौन सा ज्ञान है योगी को? ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। योगियों का लक्ष्य क्या है? वो है परमात्मा। साधारण बात नहीं बता रहा मैं भगवत गीता की, ये तो सब आप उसको तो पढ़ ही सकते हो। जो नहीं हम ग्रहण कर पाते, जो नहीं जान पाते हैं, वो चीजों में आपके सामने, वो विषय सामने आपके रखना चाहता हूँ। उन्नति होगी तभी जब हम आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा गुह्यतर ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान जो है वो गुह्यतर ज्ञान है। उसमें कौन आश्रय लेते हैं परमात्मा के ज्ञान में? योगी। योगी लोग क्या करते हैं? ध्यान। ज्ञानियों में क्या, ज्ञानी लोग क्या करते हैं? ब्रह्म ज्योति में एकाकार हो जाना, जिनको ब्रह्मलीन कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा श्री श्री 1008 श्री ब्रह्मलीन, है ना। मायावादी लोग इस प्रकार से लिखते हैं। और इससे भी जो श्रेष्ठ है गुह्यतम ज्ञान। गुह्यतम ज्ञान क्या है? भगवान का ज्ञान। भगवान का ज्ञान जो है वो क्या है? भगवान का ज्ञान अहं सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। ये सारे भगवान ने क्या किया है? अपने गुणों को बताया है। और सबसे श्रेष्ठ जो सर्वगुह्य ज्ञान है वो क्या है? सर्वगुह्य ज्ञान। सर्वगुह्य ज्ञान क्या है? सर्वगुह्य ज्ञान है भगवत गीता में भक्ति। भक्ति जो है क्या है? वो सर्वगुह्य ज्ञान है। कहां से प्रारंभ होती है?
तो कहा तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयान्ति ते। तेषामेव नूकं पार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाश्याम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषाम वे लोग सतत, सतत मतलब लगातार। कैसे लगातार? जैसे गुरुजी समझाते थे, ऊपर से तेल डालो तो नीचे से नीचे तक उसकी धार बन जाती है, कहीं ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूटी है। शहद को ऊपर से डालो तो नीचे तक कैसा है? कंटिन्यूटी है? तेल धारवत सतत। युक्तानाम, युक्त मने लगे हुए हैं, क्या करने में? भजताम, भजन। भजन का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? साथ मिलकर जो भजन का क्या अर्थ है? भजन किसको कहते हैं? किस क्रिया को भजन कहते हैं? भगवान का नाम है, उसको संकीर्तन कहते हैं। भजन किसको कहते हैं? सेवा। हाँ, भजन मूल क्या है? भज धातु से बना हुआ है। भज धातु का अर्थ क्या है? भज धातु का अर्थ है क्रिया। क्रिया अर्थात भगवान के उद्देश्य से, प्रसन्नता से, स्वेच्छा से की गई क्रिया को क्या कहते हैं? भजन कहते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, भजन कहते हैं। तो तेषाम सतति युक्ता नाम भजताम कैसे? प्रीति पूर्वकम। जो प्रेम से इस प्रकार से भजन करता है तो मैं क्या करता हूं? ददामी बुद्धि योगमतम, मैं उनको बुद्धि योग दे देता हूं। हाँ, क्या बुद्धि योग क्या है? वास्तविक बुद्धि योग क्या है? वास्तविक बुद्धिमत्ता क्या है? भगवान की प्राप्ति। हाँ, तो क्या करते हैं? ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान कीते। उस बुद्धि योग से वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, प्राप्त कर लेते हैं। कैसे देता हूं मैं? ये क्रिया होती कैसे है? तेषाम एवं नूकम पार्थम, उन लोगों पर कृपा करने के लिए जो लोग मेरा सतत भजन कर रहे हैं। अहम अज्ञान जम तमा, अज्ञान जनित तमा। हाँ, अज्ञान से, तम मने अंधकार, अज्ञान से जो जनित अंधकार है उसको कैसे मैं दूर करता हूं? उनके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक को मैं प्रज्वलित कर देता हूं। जब प्रकाश है तो अंधकार रहेगा, प्रकाश होने से अंधकार सारा का सारा चला जाएगा। लेकिन भक्ति के विरोध जो है संसार में एक ही कारण से है कि भक्ति का विरोध इसलिए है, भक्ति नहीं करना, भक्ति में प्रवेश नहीं करना, भक्ति को स्पर्श नहीं करना। वो उसके कारण दो हैं। एक, हमारी जो आवश्यकता है वो कहां से आएगी, और दूसरा, जो हमारे पास है उसकी रक्षा कैसे होगी। हाँ, दो चीजें हैं ना संसार में। हमारी जो आवश्यकता है कहां से आएगा? भजन करेंगे तो भाई पैसा कहां से आएगा, ये कहां से आएगा, वो कहां से आएगा। हाँ, तो भगवान ने उसका हल बताया भगवत गीता में। कौन बताएगा? क्या हल बताया? देखो, ये अंतिम बात है, इसको नोट करो, ज्यादा नहीं सुन पाओगे, फिलॉसफी है। सुनने के लिए क्या चाहिए? भगवत गीता को समझने के लिए भगवान के नाम का जप चाहिए। जो नाम को करेगा रो रो करके, वो भगवत गीता उसके हृदय में प्रवेश करेगी। केवल हम अपनी बुद्धि से पकड़ लेंगे भगवत गीता को, वो संभव नहीं है। ये दिव्य ज्ञान है, और दिव्य ज्ञान, दिव्य जो वस्तु है उसको जड़, हमारा बुद्धि कैसी है? जड़ है। जड़ वस्तु से दिव्य वस्तु को पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान एक लाइन में कह रहे हैं भाई ये तुम्हारा काम है, तुम करो, और दूसरी लाइन में कह रहे हैं ये मेरा काम है, ये मुझ पर छोड़ दो, तुम मत करो। ये एक लाइन में बता रहे हैं तुम्हारा क्या काम है, तुम वो करो,
और दूसरी लाइन बता रहे मेरा क्या काम है, मैं वो करूंगा, वो मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, भगवान ने छोड़ा हुआ है। लेकिन हमने जो भगवान को करना है वो अपने हाथ में लिया हुआ, ये कलेश का कारण है। उन्होंने कहा अननश्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम अहम। पहली लाइन में उन्होंने कहा तुम्हारा क्या काम है, अनन्य होकर के अनन्य चिंतयन्तो मां, मेरा चिंतन करो। और इस प्रकार से ये जन जो लोग परयु उपासते, इस प्रकार से मेरी जो उपासना करते हैं, तो उनके लिए दूसरी लाइन मैं करूंगा। पहली लाइन हमारा कर्तव्य बताया और दूसरी लाइन में उन्होंने अपना कर्तव्य बताया। दूसरी लाइन में अपना कर्तव्य क्या बताया उन्होंने कि मैं दो चीजें हैं, एक योग और एक है क्षेम। योग मतलब जो आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता क्या है, क्या आवश्यकता हमारी, अरे बताओ क्या आवश्यकता है भाई। भोजन है, ये हमारी आवश्यकता नहीं, हमारी शरीर की आवश्यकता है। हमारे शरीर की आवश्यकता क्या है, चार चीजें, निद्रा, आहार, भय, मैथुन, है ना। हमारे शरीर की कितनी आवश्यकता है, चार चीजें, निद्रा, आहार, भय और मैथुन, है ना। ये चार चीज में से जो हमारी आवश्यकता होगी, भगवान कह रहे हैं वो वहाम अहम, मैं किसी सेवक के द्वारा नहीं भेजूंगा, मैं खुद अपने सर के ऊपर रख करके लेकर के आऊंगा। और दूसरी हमारी आवश्यकता क्या है कि जो हमारे पास है उसकी रक्षा कैसे होगी। पहले क्या करते हैं हम, पहले हम पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के सोना खरीदते हैं, है ना। और सोना खरीद के क्या करते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं, अब इसकी रक्षा कैसे होगी, घर में रखे, बैंक में रखे, है ना। दो ही काम है ना हमारे, एक लाना और एक उसको बचाना, यही तो काम है। भगवान कह रहे हैं ये दोनों काम तुम्हारे नहीं है। किसके हैं दोनों काम, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा काम क्या है, अननश्य चिंतयन्तो मां। इसके लिए एक पुराण में कथा आती है कि एक ब्राह्मण थे, भगवान का भजन करते थे और भगवत गीता की टीका लिखते थे। लेकिन भजन करते थे तो और भगवान की टीका लिखते थे, करते थे, इसलिए ऐश्वर्य वैभव नहीं था, बहुत गरीबी थी। जिनके पास ऐश्वर्य वैभव होता है, ध्यान से सुनो, जिनके पास संसार का ऐश्वर्य वैभव होता है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं होती है, उनको कहते हैं कंगाल। उनको क्या कहते हैं, कंगाल। और जिनके पास संसार का ऐश्वर्य नहीं होता है लेकिन भगवान की भक्ति होती है, उनको क्या कहते हैं, निर्धन। उनको क्या कहते हैं, कौन सा शब्द अच्छा है, कौन सा, निर्धन और कंगाल में कौन सा अच्छा है, निर्धन। तो भाई ये कंगाल कैसे है, ये कंगाल कैसे हैं? इनको कंगाल क्यों कहा गया, कंगाल सबसे संबोधित क्यों कहा गया, क्योंकि संसार इकट्ठा करने पर एक दिन कंगाल बनना पड़ता है। संसार जितना भी इकट्ठा कर ले, लेकिन जिस दिन शरीर छूटता है उस दिन क्या हो जाते हैं, कंगाल। ऐसी जो संपत्ति जो साथ जा सके वो तो है ही नहीं, और जो संपत्ति इकट्ठा की वो संपत्ति कहाँ रह गई, इसीलिए उसको कहते हैं कंगाल। लेकिन जो जिसके पास भक्ति है लेकिन संसार की संपत्ति नहीं, वो क्या है, वो निर्धन है। अर्थात धन नहीं है लेकिन वास्तविक संपत्ति उसके पास है। कौन सी संपत्ति, हाँ, कैसी है उसका स्वभाव, तो उसके स्वभाव को बताते हुए कहा, चोर न लूटे खर्च न खूटे, चोर न लूटे खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रतन क्या है, भगवान का नाम, है ना। वास्तविक धन क्या है, भगवान का
नाम। हाँ, इसको कोई लूट नहीं सकता। जिसकी कमाई है उसके पास रहेगी, खर्च करने पर खत्म नहीं हो सकती है। और क्या है स्वभाव, हर दिन 125% जो है ये बढ़ती जाती है। लेकिन ये मिलती कहाँ है, ये संपत्ति मिलती कहाँ है? भक्तों के संग, भक्तों के संग। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखो ये हमारे मन की स्थिति है। हम बोल रहे हैं हमारी तरफ मन नहीं है, कुत्ते ने भौंका उधर मन चला। ये हमारी मन की स्थिति नहीं, एकदम आकर्षण हो गया कुत्ते में। ये स्वभाव है हमारा। हमने मन को कितना गिरा रखा है, कहां पर ले गए हम अपने मन को। ये हमारी स्थिति। भगवान के कथा में मन नहीं है, कुत्ते के भौंकने में मन है। अगर वो लड़ पड़ते ना तो यहाँ एक नहीं रहता, सिनेमा देखने सारे पहुंच जाते हैं वहां पर। तो वो ब्राह्मण था, वो निर्धन था। और कितना निर्धन था कि वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों थे, तो दोनों के पास अंग छिपाने के लिए एक ही वस्त्र था। ब्राह्मण भिक्षा के लिए जाता तो उसी वस्त्र को पहन करके बाहर भिक्षा के लिए जाता। ब्राह्मणी जैसे तैसे अपने अंगों को ढक करके दरवाजा को बंद करके घर में रहती। ब्राह्मण आकर के जब भिक्षा लेकर के आ जाता तो वही वस्त्र ब्राह्मणी पहन करके उसको बना करके भगवान को भोग लगा करके ब्राह्मण को दे देती। ब्राह्मण जैसे तैसे अपने अंगों को जो है उसको रक्षा करते। तो एक दिन वो भगवत गीता का टीका कर रहे थे और टीका करते करते यही श्लोक पर आए, अननश्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेम वहामहम। तो इस बात पे आकर के उनका थोड़ा सा मन में विचलन हो गया कि भगवान तो कह रहे हैं कि जो अनन्य मेरा भजन करता है उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं, लेकिन मेरे पास तो बहुत अभाव है। हाँ, मैं तो अनन्य भाव से भजन करता हूं। इसलिए वो क्या किया, वो चले गए बाहर भिक्षा यापन के लिए। भिक्षा यापन के लिए गए तो कुछ मिला नहीं। वापिस लौटे तो जहां श्लोक लिखा हुआ था भगवत गीता में, गुस्सा में उसी श्लोक पर लाल पेन से क्या किया, उसको खरोंच दिया। खरोंच देते हैं ना, भाई बकवास लिखा है। हाँ? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा करके उन्होंने जो है उसको कर दिया और मन खराब हो गया। तो फिर बाहर भिक्षा के लिए चले गए। जिस समय भिक्षा के लिए गए उसी समय एक छोटा सा बच्चा सर के ऊपर टोकरी रख करके उसमें फल सब्जी, सीधा मैंने गेहूं चावल दाल गुड़, नमक मिर्च मसाला सब लेकर के आ गया और दरवाजे पे नॉक करने लगा। दरवाजा खटखटाने लगा। ब्राह्मणी कैसे खोले, ब्राह्मणी के पास तो वस्त्र नहीं है। हाँ, दरवाजा कैसे खोले, कौन होगा। तब ब्राह्मणी ने साहस करके पूछा कौन है। तो छोटे से बच्चे की आवाज आई। तो कहा, ब्राह्मणी ने सोचा छोटा सा बच्चा है, इसके सामने कुछ ऐसा ज्यादा नहीं। बच्चे को लिंग भेद नहीं होता है। बच्चे को जब तक बच्चा बुद्धि है तब तक उसको लिंग भेद नहीं होता है। तो गई तो देखा बड़ा श्यामला सुंदर बच्चा सर पर टोकरी रख करके लेकर के आया। कहने लगे, इतना सामान ये कहां से लाए तुम। तो उसने कहा, मैं नहीं लाया, ये तुम्हारे ब्राह्मण ने भेजा है घर में बनाने के लिए। टोकरी रखा तो ब्राह्मणी ने देखा कि उसकी छाती जो है ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चाकू से खरोंच दिया और लहूलुहान हो रही है। तो उसने कहा कि ये तुम्हारे साथ ये अन्याय किसने किया, तुम्हारी छाती को किसने खरोंच दिया चाकू से। तो कहने लगे, तुम्हारे पति ने। हाँ, तुम्हारे ब्राह्मण ने किया है ये सब। ऐसा कह करके वहां से वो बालक जो है वो चला गया। पंडित जी जब तक लौटे तो वो तो रंधन कर रही थी, बना रही थी सब कुछ। तो पंडित जी ने देखा, रही इतनी सब्जियां, इतना फल, इतना अन्न, सब कुछ इकट्ठा होया हुआ है। पंडितानी को पूछा, कहां से आया ये। कह रहे, मुझसे क्या पूछ रहे हो, कहां से आया, आपने तो भेजा उस बच्चे के हाथ। हाँ, और एक बात बताओ, आप इतना निर्दयी कब से हो गए, आप इतना निर्दयी कब से हो गए कि आपने उस छोटे से बच्चे की छाती को चाकू से खरोंच करके लहूलुहान कर दिया।
जैसे ही ये बात को सुना, पंडित जी को अनुभव हो गया और वो रोने लगे और रोते हुए कहने लगे कि मेरे हृदय में कपटता थी, मैंने कपटता पूर्वक क्या किया, भगवान में संशय किया, भगवान के वचनों में संशय किया, भगवान के वचनों में संशय करके मैंने जो उसको खरोचा है वही क्या है, वो भगवान के बात में खरोचना, भगवान को खरोचना, भगवान की बात को विश्वास नहीं किया। क्यों? मेरे को संशय है। हाँ, और तुम में श्रद्धा है, तुम्हें तो श्रद्धा का फल क्या हुआ? श्रद्धा का फल ये हुआ कि आज तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन हुए। वे भगवान ही स्वयं बालक बन करके लेकर के आए और मैं संशय के कारण, मैं देखो इतना सब करने के बाद भी मैं वंचित रह गया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशया बुद्धि प्रणश्यति। जो श्रद्धावान होते हैं वो इस प्रकार दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं और संशय बुद्धि जो है वो क्या है, प्रणश्यति। प्रणश्यति का अर्थ है वो विनाश को प्राप्त होता है। विनाश का अर्थ क्या है? यहाँ पर विनाश क्या है? विनाश क्या है? पुनरपि जन्मम, बार बार जन्म। ये विशिष्ट साइकिल है। इस साइकिल में पड़े रहना, यहाँ बार बार जन्म लेते रहना, बार बार मरना, बार बार बुढ़ापा, बार बार बीमारी, ये सब जो है इसी को कहा है विनाश। इस प्रकार से विनाश को प्राप्त होते हैं। इसीलिए भगवान की बात में, भगवान की वाणी है, गीता गंगोदक पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं गीता रूपी गंगा को जो एक बार पान कर लेता है उसको फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए गीता जो है वो साक्षात भगवान है। भगवान का आदेश, भगवान की किसी वस्तु में और भगवान में भेद नहीं होता। भगवान में और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, बल्कि भगवान से ज्यादा दयालु जो है वो कौन है? वो नाम है। इसलिए भक्त लोग कीर्तन करते हैं, हरि से बड़ा हरि का नाम, है ना। इसलिए कीर्तन करते हैं कि भगवान का नाम जो है वो भगवान से बड़ा है। ऐसे ही भगवान और भगवान की वाणी में कोई भेद नहीं है। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। और लक्ष्य क्या है? भगवत गीता में क्या लक्ष्य बताया? भगवत गीता में लक्ष्य बताया है सर्वधर्मान परित्यज्य। अभी हमने कई प्रकार के धर्मों को अपने सर के ऊपर ओढ़ा हुआ है ना। कई प्रकार के, परिवार धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, लिंग के अनुसार, और जाति का धर्म, और समाज का धर्म, और क्षेत्र का धर्म। तमिल है तो तमिलनाडु के लिए धर्म है, पंजाबी है तो पंजाब के लिए धर्म है, बंगाल है तो बंगाली के लिए धर्म है, हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान के लिए धर्म है, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान के लिए धर्म है। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। ये तुम्हारा धर्म, ये तुमने ओढ़ा हुआ है, इसको कहते हैं कैतव धर्म। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैतव धर्म, जो हमारा वास्तविक में धर्म नहीं है, लेकिन हमने क्या किया? ओढ़ लिया, है ना। जबरदस्ती ओढ़ लिया, हमारा नहीं है, हमने ओढ़ लिया। और क्या करो? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, एक मेरी ही। ऐसा नहीं सीजन वाइज, हम सीजनल है ना। कभी सीजन आता है तो गणेश जी के चक्कर में फंस जाते हैं, है ना। गणपति बापा मोरया, गणपति बापा मोरया। 2 दिन के लिए घर में लाए और जितनी तेजी से लेकर आए उतनी जल्दी से घर से निकाल देते हैं। फिर सीजन बदलता है, फिर मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। हाँ, सीजनल नहीं। माम एकम शरणम व्रज। हाँ, मंगल को भाग रहे हैं तो बूंदी हनुमान जी के मुंह में ठूस रहे सारी। बुधवार को बेचारे देखते रहते हैं, आज एक भी दाना नहीं मिला। हाँ, सोमवार को जा करके सारा बेर चढ़ा देते हैं शिवलिंग के ऊपर। 6 दिन वो बेचारे देखते रहते हैं, आज तो ना गाजर आई, ना बेर आया, ना कुछ आया। हाँ, भगवान के साथ ऐसा व्यवहार नहीं। एक निष्ठ, जैसे एक सदवा स्त्री का एक पति होता है, ऐसे ही हमको क्या है? एक निष्ठ, एक निष्ठा, एक निष्ठा। जैसे मीराबाई की निष्ठा है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई। इसलिए भगवान कह रहे हैं माम एकम, बिल्कुल क्लियर कहा उन्होंने, किसी और की शरण में जाने के लिए नहीं कहा, एक मेरी ही शरण में। हाँ, फिर अगर ऐसा तुम करोगे तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे पुण्य और पाप, ये बंधन का कारण है, इसको खत्म करके तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। मां शुचा, डरो मत, डरो मत।
डरो मत। क्या यहां पर कहा माशुचा, डरो मत क्यों कहा? श्री विश्वनाथ चंद्र ठाकुर जी टीका करते हुए कहते हैं कि जो हमारा नित्य नैमित्तिक धर्म है उसको नहीं करने से पाप लगता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आओ, मेरा कर्म करो, तो फिर जो संसार का जो हमारा कर्तव्य है उसको पालन नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। भगवान कह रहे हैं कि तुम डरो मत, मैं सारे पाप को खत्म कर दूंगा। कैसे? उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण से समझाते हैं। किस प्रकार से? उदाहरण से, जैसे एक व्यक्ति एक फैक्ट्री चलाता है, हमारे शशांक प्रभु फैक्ट्री चलाते हैं, है ना। तो इन्होंने किसी लेबर को कहा कि भाई तुम हमारे यहाँ काम करो, जहां काम कर रहे हो वो छोड़ दो, हम तुम्हें क्या करेंगे 2000 रुपए तनख्वाह बढ़ा के देंगे। वो कहता नहीं, मैं तब भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैं ऋणी हूं, मैंने एडवांस लिया हुआ है, जहां पहले काम करता हूं वहां से मैंने क्या किया है, एडवांस लिया हुआ है। हाँ, तो मैं उसका ऋणी हूं, इसलिए मेरा जब तक ऋण नहीं उतारूंगा मैं, तब तक मैं आपके पास नहीं आ सकता। तो भगवान कह रहे डरो मत। क्यों? वो क्योंकि वो फैक्ट्री जो दूसरे जो शशांक है वो कह रहे हैं, अरे जो तेरा फैक्ट्री वाला है ना, तूने उससे कितना ऋण लिया? कह रहे 50,000। कह रहे मैंने तो 5 लाख रुपए उससे लेने हैं, तेरे 50,000 रुपए काट के 4.5 लाख रुपए ले लूंगा। तू डर मत, तू मेरे यहाँ काम कर। ऐसे ही सब लोग भगवान के ऋणी हैं, सब भगवान के ऋणी हैं। माता पिता के प्रति कर्तव्य है, लेकिन माता पिता को भी भगवान के ऋणी है। साधु के प्रति कर्तव्य है, साधु भी क्या है, वो भगवान का ऋणी है। हाँ, देवताओं के प्रति कर्तव्य है, लेकिन देवता भी कौन है? देवता भी भगवान के ऋणी है। अर्थात भगवान को देने से फिर अलग किसी को नहीं देना पड़ता। भागवतम में 2 उदाहरण है कि जैसे पेड़ है तो पेड़ में तना है, टहनियां है, शाखा, उपशाखा, परशाखा है, पत्ता है, फूल है, फल है और एक जड़ है। लेकिन पानी देना है, अगर उस पेड़ को सिंचन करना है तो पानी कहाँ देंगे? क्यों? पत्ता में नहीं देंगे? नहीं। क्यों? जड़ से पहुंच जाएगा। जड़ से पहुंच जाएगा। जड़ सबको पालन करने वाली है। जड़ जो है वो सबको पालन करने वाली है, इसलिए शाखा, प्रशाखा, तना किसी को देने की जरूरत नहीं है। पानी कहाँ देंगे? जड़ में। जड़ का अर्थ क्या है? जड़ का अर्थ है मूल। वो पेड़ में जो कुछ दिखता है उसका मूल क्या है? वो जड़ है। संसार में जो भी कुछ दिखता है, जो भी कुछ है, उसका मूल कौन है? भगवान कहने से क्या अर्थ? भगवान श्री कृष्ण, भगवान उसके मूल है। अर्थात कृष्ण को देने पर सबको मिल जाता है। कथा सुनी ना, दुर्वासा ऋषि गए थे पांडवों के पास वन में, और द्रौपदी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने क्या किया? उसने भगवान को एक तिनका दे दिया। दुर्वासा ऋषि और 60,000 शिष्यों का पेट किसको देने पर? 60,000। एक व्यक्ति को अलग अलग देने पर भी संतुष्टि नहीं होती, लेकिन भगवान को देने पर सबकी संतुष्टि होगी। जड़ है भगवान, भगवान सबका मूल है? तुमी सर्व ईश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाए विश्व सृजन संहार। तब इच्छा माते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा माते विष्णु करे न पालन। तब इच्छा माते शिव करे न संहार, तब इच्छा माते माया सृजे कारागार। सबके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा सब आपके सेवक हैं, सब आपकी प्रसन्नता के लिए। ब्रह्मा आपको प्रसन्न करने के लिए सृष्टि करते हैं, विष्णु आपको प्रसन्न करने के लिए पालन करते हैं, शिव आपको प्रसन्न करने के उद्देश्य से संहार करते हैं, और दुर्गा दंड देने के लिए, किनको? पापियों को दंड देने के लिए आपकी प्रसन्नता के उद्देश्य से ये कारागार को सृजन करती है। सब ये देवी देवता ये सब क्या है? जैसे पेड़ की टहनियां, कोई टहनी है, कोई शाखा है, कोई उपशाखा है, कोई परशाखा है, कोई पत्ता है, ऐसे। लेकिन मूल कौन है? मूल है भगवान। एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण दिया भागवतम में, जैसे ये शरीर है, देखो नीचे से ऊपर देखो तो कितनी इंद्रियां है?
क्या टाइम हुआ? 5 बज के? 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट। चलो इस उदाहरण को बस में बताएंगे। अभी म्यूजिक बजने लगा ना यहाँ पर, वो कीर्तन, ठीक है? प्रेम से कहो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री श्री गीता जयंती महामहोत्सव की जय। श्री श्री मोक्षदा एकादशी की जय हो। जय हरे कृष्ण।